दोस्तों, रिया ने ही शादी के पैसे चोरी किए थे, लेकिन उसकी यह चाल सूरज ने पकड़ ली। ताई जी अब गुस्से में रिया को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने वाली हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब पति ब्रह्मचारी में काव्या की शादी के लिए अरविंद जी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई ताई जी को सौंप देते हैं। ताई जी उस रकम की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईशा को देती हैं। घर में बच्चे और मेहमानों की भीड़ होने के कारण ईशा उन पैसों को नए वॉशिंग मशीन में छिपा देती है ताकि किसी की नजर न पड़े। लेकिन रिया, जो हमेशा साजिश रचने के मौके तलाशती रहती है, चोरी छिपे ईशा को पैसे छिपाते हुए देख लेती है। उसके मन में ईर्ष्या और नफरत का जहर इतना बढ़ चुका होता है कि वह फैसला कर लेती है इन पैसों को चुराने का, ताकि आरव और काव्या की शादी ही न हो सके। जब ईशा बाद में वॉशिंग मशीन से पैसे निकालने जाती है तो वहां कुछ नहीं मिलता। घबराई हुई और रोते हुए वह सूरज के पास जाती है और कहती है कि उसने पैसे सुरक्षित रखे थे, लेकिन अब वो गायब हैं। उसे लगता है कि हर मुसीबत उसी की वजह से घर पर आती है, इसलिए वह कहती है कि अब उसे यह घर छोड़ देना चाहिए। सूरज उसे समझाता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद सच्चाई सामने लाएगा। उसे शक होता है रिया पर, क्योंकि घर में वही एक है जिसे इस शादी से परेशानी है। सूरज चुपचाप रिया के कमरे में जाता है और उसकी अलमारी की तलाशी लेता है। कुछ देर बाद उसे वही पैसे रिया के कपड़ों के नीचे मिल जाते हैं। इसी बीच ताई जी ईशा को डांट रही होती हैं और उसे जिम्मेदार ठहरा रही होती हैं। तभी सूरज वहां पहुंचकर सबके सामने सच्चाई बता देता है, चोरी ईशा ने नहीं बल्कि रिया ने की है। यह सुनते ही ताई जी गुस्से से रिया को पकड़कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। वह कहती हैं कि जब तक रिया इस घर में रहेगी तब तक शादी में रुकावटें आती रहेंगी। इसके बाद ताई जी ईशा से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अनजाने में बहुत कुछ गलत कह दिया। सूरज इस बार भी ईशा को घर से जाने नहीं देता और उसका साथ देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सूरज के दिल में भी ईशा के लिए प्यार पनपने लगा है? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है।